अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं कि मुसलसल 2 या ढाई महीने से लॉकडाउन की सिस्टम जारी है और जिसके अंदर सारे मुसलमान अभी कैद हैं। आपको बखूबी पता है कि मस्जिदों पर भी पाबंदी लगी हुई है और लोगों को मस्जिद में ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा तादाद के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो हज़रात गिरामी, जिस तरह हमने मुसलसल कई जुमा लॉकडाउन की वजह से छोड़े हैं और जुमा की जगह अपने अपने घरों के अंदर हमने नमाज ज़ोहर को अदा किया है और इसी तरह पूरे रमज़ानुल मुबारक को भी हमने अपने अपने घरों ही के अंदर गुजारा है। अब सवाल ये है, और मुसलसल कई दिनों से मुझ पर भी फ़ोन के ज़रिए और मुलाकात के ज़रिए लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से नमाज ईद का मसला क्या है और हम नमाज ईद अदा करें तो कैसे अदा करें। तो हज़रात गिरामी, लॉकडाउन में ईद की नमाज का हुक्म क्या है, आइए मैं आपको बताऊं कि अगर ईद के दिन भी लॉकडाउन रहा तो नमाज ईद आप पर माफ़ है। नमाज ईद पढ़ने का मौका न मिलने की वजह से आप गुनाहगार नहीं होंगे। घर में, घर की छत पर या किसी बड़े हॉल वगैरह में ईद की नमाज की जमात नहीं हो सकती, इसलिए कम से कम ईद के दिन आप अपने घर में 4 रकात चाश्त की नफल नमाज पढ़ें और उसका तरीका वही है जो 4 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका है। यानी जिस तरह आप ज़ोहर, असर और ईशा की 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसी तरह आप इस नमाज को भी पढ़ें और सलाम फेरने के बाद, यानी चाश्त की 4 रकात पूरी करने के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। उसके बाद आप अपने हिसाब से दुआ मांगे जिस तरह आप और दिनों के अंदर मांगते हैं। अब इस नमाज की नीयत आप बगौर समात फरमा लें कि इस नमाज की नीयत हमें किस तरह करनी है। तो नीयत इस तरह करें कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज चाश्त नफल की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नमाज तन्हा तन्हा अकेले पढ़े, क्योंकि तन्हा पढ़ना ही सबसे बेहतर है और शरीयत को यही पसंद है। कम से कम जब शहर की किसी एक मस्जिद में ईद की नमाज हो जाए तब आप ये नमाज पढ़ें, उससे पहले नहीं। यानी पूरे शहर के अंदर किसी भी मस्जिद के अंदर अगर ईद की नमाज हो जाती है तो उसके बाद अपने अपने घरों के अंदर 4 रकात चाश्त को अदा करें। और औरतें भी अपने घर की औरतों को भी ये हुक्म दें कि ईद के दिन इस नमाज को पढ़ें ताकि सबको अल्लाह तबारक व तआला उसका अज़्र व सवाब अता फरमाए। हमारे अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम की तरफ से यही बताया गया है और इस पर ही अमल करें। मस्जिद या ईदगाह में नमाज पढ़ने का मौका न मिलने की वजह से ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रब बहुत मेहरबान है और रब्बुल आलमीन है, हमें उतना ही सवाब अता फरमाएगा जितना पिछले और सालों में ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिद में पढ़ने पर मिलता था। क्योंकि हदीस से यही बात साबित है कि किसी नेक काम की नीयत अगर दिल में हो मगर किसी मजबूरी की वजह से आदमी न कर पाए तो उसे उस काम को न करने के बावजूद भी पूरा सवाब मिलता है। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 637 पर मौजूद है। तो हज़रात गिरामी, मेरा ये पैगाम ईद के हवाले से आप तमामी हज़रात औरों तक भी पहुँचाए और ख़ुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करें।
हज़रात गिरामी, वैसे तो चाश्त की नमाज का वक्त शुरू होता है तुलुए आफ्ताब की 20 मिनट के बाद, लेकिन ईद के दिन अगर हम चाश्त की नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे शहर की कौन सी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज सबसे पहले है। अगर किसी भी एक मस्जिद के अंदर ईद की नमाज हो जाती है तो फिर उसके बाद आप अपने अपने घरों के अंदर नमाज चाश्त को अदा करें। हज़रात गिरामी, ये बहुत ही ज़रूरी पैगाम है और मैंने देखा और सुना कि कई लोग ईद के हवाले से बहुत ही बेचैन और बेकरार होते हुए नज़र आते हैं और अलग अलग मंसूबे बनाते हुए नज़र आते हैं कि भाई हम अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर या फिर कोई एक ऐसी जगह पर हम लोग जो मस्जिद से अलग है और छुप कर या फिर एक हॉल के अंदर या फिर अलग अलग जगहों पर जमा होकर हम अपने अपने हिसाब से खुतबा देकर नमाज ईद को अदा करें, तो ये ऐसा करना शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए कि शरीयत की सबसे पहली शर्त जो है वो इज़्ने आम की शर्त है, जो लॉकडाउन की वजह से हम पर नहीं पाई जाती है। तो हज़रात गिरामी, इससे बेहतर ये है कि हम ईद की नमाज अगर मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो ये हमारी बहुत ही बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से ईद की नमाज आप पर वाजिब रहती ही नहीं है, फ़र्ज़ रहती ही नहीं है। जिसकी वजह से जिस तरह हमने जुमा को छोड़ा है और जुमा की जगह नमाज ज़ोहर को अदा किया है, तो इसी तरह हमें ईद की नमाज को छोड़कर ईद की नमाज की जगह 4 रकात चाश्त की नमाज को अदा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बड़ा मेहरबान है, आपकी इस अदा की वजह से आपको इसका मुकम्मल सवाब अता फरमाएगा। मेरे इस पैगाम पर आप खुद भी अमल करें और औरों तक भी ईद से पहले पहले ये पैगाम पहुंचाएं। आप खुद भी अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ और अपने घर की औरतों के साथ अपने अपने घरों में अलग अलग तरीके से आप नमाज चाश्त को अदा करें। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस मुबारक महीने की खैर बरकत से और रहमत से हम सबको नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बड़ा करम फरमाने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माहौल में हम पर ज़रूर करम फरमाएगा। बस आप खुलूस नीयत के साथ अपने घर के अंदर इस काम को करें और औरों को करने की आप इसको लोगों को तलकीन करें। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी और मेरी सारी जायज़ दुआएं पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।